भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को ओडीआई सीरीज में पटखनी देकर टेस्ट सीरीज में उस हार का बदला चुका दिया। विराट द रन मशीन कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज। बहुत से लोगों ने बातें की कि अब क्या टीम में जगह बनती है, नहीं बनती। बंदे ने 37 साल की उम्र में 302 रन 3 मुकाबलों में बनाकर दिखा दिया कि अभी बहुत कुछ बाकी है 2027 वर्ल्ड कप के लिए वो स्टेटमेंट देते हुए, क्योंकि 2 शतक यानी 2 सेंचुरियां इस सीरीज में आई और राज 50 रन बनाए। पर क्या लाजवाब 50 बनाए, क्या खिलाड़ी आई। नो लुक शॉट 37 साल की उम्र में वो सर नीचे करके मिड विकेट के ऊपर से लगा देना, फिर कदमों का इस्तेमाल करके वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाना और फिर गैप पिक करना, वो तो एक पुराना हथियार इस खिलाड़ी का। उन पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अहम बातें कह दी। उन्होंने कह दिया कि 2027 का वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है, जो परफॉर्म करेगा उसको मौका मिलेगा। यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली पर उन्होंने इनडायरेक्टली बात की, शुभमन गिल की इंजरी पर बात की, उसके अलावा यंगस्टर्स पर बात की। फिर कहा कि ऐसे लोग भी मेरी कोचिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, उस पर भी नजर डालेंगे। और उसके साथ साथ भारत की इस जीत पर बात करेंगे। भारतीय टीम की ये जीत नहीं, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट इसलिए मैं इसको कह रहा हूं क्योंकि मेरे नजदीक सबसे बड़ा पॉइंट आज की जीत में यशस्वी जायसवाल का शो नहीं बल्कि भारतीय टीम की गेंदबाजी है, जिन्होंने यह साबित कर दिया, जिन पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई आप 300 350 डिफेंड नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि वो मुश्किल कंडीशंस में किस जोर के साथ या किस काबिलियत के साथ या किस लेवल पर अगर परफॉर्म कर रहे थे। क्योंकि जब साउथ अफ्रीका ने दूसरे पर गेंदबाजी की तो उनकी भी पिटाई लगी, और जब भारतीय टीम ने यह साबित किया कि जब वो टॉस हार रहे थे, क्योंकि टॉस आपके हाथ में था नहीं, आपके लिए दिक्कतें हो रही थी गेंदबाजी में, और आपने उन मुश्किल कंडीशंस पर भी डिलीवर किया और मैच को टाइट लेकर गए, मैच फंसाया आपने। और जब आपको मौका मिला पहले गेंदबाजी करने का, तो जब पहले आप गेंदबाजी करते तो फिर आपने नीस्तो नाबूद कर दिया, दराशाई कर दिया जनूबी अफ्रीका की बल्लेबाजी को। तो भारतीय टीम की गेंदबाजी उन मुश्किल कंडीशंस में भारतीय टीम ने यह भी साबित कर दिया कि भाई जिन मुश्किल कंडीशंस में पहले बल्लेबाजी करके हम 350 बनाते थे, वहां पर और टीमें ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि शुरू पर खेलना मुश्किल होता है, लेकिन जब चेस करने की बात आती है तो सामने वाली टीम के लिए खेलना आसान होता है। लेकिन तब आपकी गेंदबाजी ने दिखा दिया कि इस भारतीय टीम में जो चीज है वो शायद दुनिया की किसी टीम में नहीं है। क्योंकि इस टीम को मैं कहता हूं कि तीनों फॉर्मेट की वाहिद टीम है कि जो तीनों फॉर्मेट में एट द सेम टाइम डोमिनेट कर सकती है। इस जीत पर बात करते हैं, यशस्वी जायसवाल से आज आगाज करते हैं। अमूमन विराट कोहली से करते हैं, पर यशस्वी जायसवाल की बात करना इसलिए जरूरी है कि आपकी टीम में जगह नहीं बनती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि इस शो के बाद भी जब आप अगली दफा भारत की टीम में सेलेक्ट होंगे तो फिर शुभमन गिल वापस आ जाएंगे। अब गिल इस टीम के कप्तान हैं, जनरेशनल टैलेंट है, आपने उन पर इन्वेस्ट किया और आप सोचेंगे कि आप उनको 2030 या 32 तक लेकर जाएं एज अ कैप्टन, तो फिर गिल को आप खिलाएंगे। और कैप्टन को आप रिप्लेस कर रहे थे, पहले 2 मुकाबलों में फेल हुए यशस्वी जायसवाल साहब, लेकिन आज जो इनिंग्स खेली, शुरू पर थोड़ा वक्त लिया, लेकिन गेंद जब बल्ले पर आना शुरू हुई तो फिर वो विंटेज जायसवाल दिखे। क्योंकि इस खिलाड़ी के खेलने का तरीका ऐसा है कि जब अक्रॉस द बॉडी खेलते हैं, अब वो गेंद पर चढ़कर खेलते हैं तो फिर लाजवाब खेलते हैं। गैप्स में खेले, बड़े शॉट्स खेले, शो बनाया, लाजवाब इनिंग्स थी, और फिर दिखाया कि इनमें भी बहुत टैलेंट है। और जो व्हाइट बॉल का एक टैग लग रहा है इस खिलाड़ी पर, वो भी मुझे लगता है अनजस्टिफाइड है। विराट कोहली के बाद बहुत से खिलाड़ी आए, जिनमें श्रेयस अय्यर हैं, रोहित शर्मा हैं, क्या कहते हैं, ईशान किशन आए थे बीच में, फिर ऋषभ पंत। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जायसवाल एक ऐसा खिलाड़ी है जो तीनों फॉर्मेट आपके लिए खेल सकता है। अभिषेक शर्मा हाल ही T20 तक शायद महदूद हूं। शुभमन गिल के बारे में भी आप सोचेंगे कि शायद टेस्ट और वनडे में ठीक है, T20 में कहां आप उनको एडजस्ट करेंगे। लेकिन सूर्यकुमार यादव का भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में ही ज्यादा जोर रहा है। लेकिन यशस्वी जायसवाल तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। उसके बाद विराट द रन मशीन कोहली, बंदे ने एक दफा फिर खुद को साबित किया, वो काबिलियत दिखाई कि ओवर द ईयर्स जो काम आपने 15 साल किया है ना, वो अगर खिलाड़ी को 2-3 साल कर दे तो वो लेजेंड बन जाता है, ग्रेट बन जाता है। लेकिन 15 साल लगातार अगर वो काम करते, तवातुर के साथ साल हा साल भारत की जीत में वो किरदार अदा करते हैं, अपने कंधों पर भारतीय टीम का बोझ उठाते हैं, तो वो आपको विराट कोहली बनाता है। कितने ही मैचेस जिताए, 72 टाइम्स प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीत चुके, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा है। फिर प्लेयर ऑफ द मैच की बात कर लें, सेंचुरियों की बात कर लें, 50 की बात कर लें, आज अगर थोड़े रन ज्यादा होते तो शायद वो एक और सेंचुरी आ जाती, एक और 100, एक और शतक आ जाता। ये क्या कहते हैं वो, एक महाभारत में
जैसे आप कहते हैं ना कि रावण और वो उस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं, ये क्रिकेट की अगर महाभारत लिखी जाए तो विराट कोहली उस युद्ध में सबसे ऊपर होगा, वो उस तरह का खिलाड़ी। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, क्योंकि फिटनेस बहुत लाजवाब है। लोग बात कर रहे थे कि भाई 27 का वर्ल्ड कप है, आप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उनको जवाब दिया कि भाई फिटनेस देखें। आपके 25 साल के खिलाड़ी 3 रन नहीं भाग पाते विकेट में, लेकिन विराट कोहली जो है वो 3 रन के लिए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर बाउंड्रीज भी लगा रहे हैं, स्ट्राइक रेट भी 112 का है, एवरेज भी 151 की है। इस सीरीज में अगर देखा जाए स्ट्राइक रेट अच्छा, एवरेज अच्छा, छक्के लगाते हैं, चौके लगाते हैं, विकेटों के बीच जो रनिंग है, फील्डिंग में 100 ओवर फील्डिंग करते हैं। तो मतलब और क्या चाहिए, कोई वजह बताइए ना कि क्यों आप विराट कोहली को ड्रॉप करना चाहते हैं। उसके साथ आगे चले तो गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि अगर बात की जाए रोहित शर्मा और विराट कोहली की, तो 2027 के वर्ल्ड कप तक बहुत से खिलाड़ियों का हमारे पास पोल है, जिसमें 20-25 खिलाड़ी हैं, तो जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा। फंडा एकदम सेम है, और दोनों विजय हजारे ट्रॉफी भी खेल रहे हैं, रोको यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो फिर मुझे लगता है कि दोनों 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर ऑफ द सीरीज थे रोहित शर्मा, यहां प्लेयर ऑफ द सीरीज हुए विराट कोहली, तो फिर दोनों की परफॉर्मेंस भी है। उसके अलावा गंभीर ने कहा कि शुभमन गिल फिट हैं और वो खेलना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम गिल के साथ ही जाएं, क्योंकि गिल पर हमने इन्वेस्ट किया है। और उन्होंने कहा कि अच्छा टैलेंटेड खिलाड़ी है, और मतलब भूख है, आग है अंदर, तो उसको खिलाया जाएगा, और T20 सीरीज में भी वही खेलेंगे। उसके बाद यंगस्टर्स पे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके पास मौका है। यशस्वी जायसवाल की बात करें या ऋतुराज की बात करें या जितने भी और खिलाड़ी हैं, उनमें पोटेंशियल है। जूं मौका मिलता है, तिलक वर्मा की भी उन्होंने बात की, तो जूं उनको मौका मिलता है, जहां जहां मौका मिलता है वो परफॉर्म कर रहे हैं। और टीम इंडिया का एक शुरू से एक फार्मूला एक क्लियर आया कि बेंच स्ट्रेंथ मजबूत बनानी है, ताकि बीच में से अगर कोई एक आध दीवार खिसक जाती है किले की, तो उसको जो है फिल करने के लिए वो जो ईट है वो उससे भी मजबूत हो। तो फिर यंगस्टर्स तो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर वो जो बदला था टेस्ट सीरीज का वो चुका दिया। और गौतम गंभीर ने कहा कि एक आईपीएल का ऑनर कह रहा है कि भाई स्प्लिट कोचिंग, टेस्ट में अलग कोच, T20 और वनडे में अलग कोच। उन्होंने कहा कि इनका लेना देना ही नहीं है, हम उनके काम में टांग नहीं अड़ाते, वो क्यों अड़ा रहे हैं। और भारतीय टीम इस जीत के साथ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो दावेदारी जो भारतीय टीम की थी कि नंबर 1 टीम की, उस पर थोड़ी एक और मोहर लगी है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।